अब तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो एक भी शब्द मत बोलना भी। बस बैठे रहो, जैसे हो वैसे ही। ना सीधे बैठने की कोशिश, ना ध्यान लगाने की, ना कुछ ठीक करने की। बस बैठे रहो, क्योंकि आज जिस विषय पर बात होगी, स्ट्रेस, तनाव, उसकी याद, उसकी जड़ में यही है। हम हमेशा कुछ ठीक करने में लगे हैं, खुद को ठीक करने में, जिंदगी को ठीक करने में, कल को आज से बेहतर बनाने में। और इस ठीक करने की दौड़ में हम भूल गए हैं कि जो अभी है वो पहले से ही पूरा है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, मुक्ति कैसी? स्ट्रेस से या स्ट्रेस से पैदा करने वाले मन से? क्योंकि स्ट्रेस कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। कोई तुम्हारा घर का दरवाज़ा खटखटा कर नहीं कहता मैं स्ट्रेस में हूँ, अंदर आने दो। स्ट्रेस अंदर ही पैदा होता है, अंदर ही पलता है और अंदर ही मरता भी है। सबसे पहला हिस्सा, स्ट्रेस क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस असल में क्या है? तुम सोचते हो स्ट्रेस बाहर की परिस्थितियों से आता है, जॉब का प्रेशर, रिश्तेदारों की उलझन, पैसों की कमी, फ्यूचर की चिंता। लेकिन ज़रा गौर से देखो, एक ही परिस्थिति में एक आदमी टूट जाता है, दूसरा मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। तो प्रॉब्लम परिस्थिति में है या परिस्थिति को देखने वाली आंख में? मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ जो शुरू में कड़वा लगेगा। स्ट्रेस कोई इमोशन नहीं है, स्ट्रेस एक रेजिस्टेंस है। जब जीवन कुछ और दिखा रहा है और मन कुछ और चाह रहा है, उस गैप में, उस खाई में स्ट्रेस पैदा होता है, जो है और जो होना चाहिए। इन दोनों के बीच की लड़ाई ही स्ट्रेस है। तुम्हारा बॉस डांट दे, दुख हो सकता है, पर स्ट्रेस तब पैदा होता है जब मन कहता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बारिश हो जाए और तुम्हारा प्लान बिगड़ जाए, निराशा हो सकती है। स्ट्रेस तब बनता है जब मन चीखता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, नहीं होना चाहिए था, ये वो जगह है जहां से सारा दुख जन्म लेता है। तुम जो हो रहा है उसे लड़ रहे हो, और जो हो चुका है वो हो चुका है। उसे लड़कर तुम जीत नहीं सकते, सिर्फ थक सकते हो। फिर दूसरा हिस्सा आता है, मन की मशीन। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा मन एक फैक्ट्री है, नॉन स्टॉप चलने वाली फैक्ट्री जो लगातार थॉट्स प्रोड्यूस करती रहती है। और ज्यादातर वो थॉट्स भूतकाल के, पछतावे या भविष्य की चिंता के होते हैं। गौर करना, क्या कभी तुम इस पल में, अभी इस क्षण में स्ट्रेस में हो? नहीं, स्ट्रेस या तो कल के लिए है या बीते हुए कल के लिए। वर्तमान में तो सिर्फ सांस है, आना और जाना। एक कहानी सुनो। एक ज़ेन फकीर था, जंगल में चल रहा था। पीछे एक शेर पड़ गया। वो भागते भागते कुएं के पास पहुंचा, कुएं में कूद गया
पर हाथ में एक जड़ आ गई, उसे पकड़ लिया, लटक गया। नीचे देखा तो कुएं की तलहटी में एक और शेर बैठा था, मुंह खोले, ऊपर एक शेर, नीचे एक शेर। और तभी उसने देखा दो चूहे, एक काला एक सफेद, उस जड़ को कुतर रहे हैं जिसे वो पकड़े हैं। मौत निश्चित थी, ऊपर मौत नीचे मौत, और जिस शरीर पे लटका और जिस सहारे पे लटका है वो भी कट रहा है। तभी उसकी नजर पड़ी जड़ के पास, दीवार में एक जंगली स्ट्रॉबेरी उगी हुई थी, पकी हुई, लाल। उसने एक हाथ से जड़ पकड़े, दूसरे हाथ से वो स्ट्रॉबेरी तोड़ी, मुंह में डाली और बोला, कितनी मीठी है। यही है पूरा राज। मौत सर पे खड़ी हो तब भी इस पल की स्ट्रॉबेरी मीठी हो सकती है। अगर तुम इस पल में हो, स्ट्रेस तब पैदा होता है जब तुम शरीर से यहाँ हो और मन से कुएं के ऊपर नीचे के शेरों में उलझे हो। तुम स्ट्रॉबेरी चख ही नहीं पाते क्योंकि तुम कभी मैं होते ही नहीं। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, कंट्रोल का भ्रम। अब एक और परत खोलते हैं। तुम्हारा सारा स्ट्रेस इस एक भ्रम से जन्मता है कि तुम कंट्रोल में हो या कंट्रोल में होना चाहिए। जिंदगी को मैनेज करने की, हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश, यही सबसे बड़ी थकान है। सोचो, सूरज उगता है, तुम्हारी इजाजत से नहीं उगता। दिल धड़कता है, तुम्हारे आदेश से नहीं धड़कता। सांस चल रही है इस वक्त, तुम उसे चलाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने आप चल रही है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं, जन्म, मृत्यु, प्रेम, मुलाकात, कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। फिर भी तुम एक इल्यूजन पाले बैठे हो कि मैं सब मैनेज कर सकता हूँ अगर सही तरीके से प्लान करो। और जब लाइफ तुम्हारे प्लान से बाहर जाती है, जो कि रोज जाती है, तब स्ट्रेस पैदा होता है क्योंकि तुमने अपने आप को उस इल्यूजन में बांध लिया था। मुक्ति का पहला कदम है इस इल्यूजन को गिरा देना। ये मान लेना दिल से कि मैं ड्राइवर नहीं हूं इस जीवन का, मैं यात्री हूं। ड्राइवर पे जिम्मेदारी होती है हर मोड़ की, हर एक्सीडेंट की। यात्री सिर्फ देखता है, अनुभव करता है, बहता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर्म मत करो, मेहनत करो, मेहनत पूरी करो, पर परिणाम को पकड़ना छोड़ो। कृष्णा ने गीता में यही कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कोई रिलीजियस डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, क्योंकि फल की चिंता ही स्ट्रेस है, कर्म में आनंद है, फल की चिंता में जलन। और फिर उसके बाद आता है चौथा चरण, तुलना की बीमारी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शहरों में सोशल मीडिया के इस युग में सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, तुलना। सुबह उठते हो, फोन उठाते हो और तुम्हारी नजर पड़ती है किसी की नई गाड़ी पे, किसी के फॉरेन ट्रिप पे, किसी एक सक्सेसफुल लाइफ पे, और भीतर कुछ कुचल जाता है। तुलना शुरू होती है
मैं पीछे हूँ, मैं कम हूँ, ये भी एक नेचुरल ब्रेक पॉइंट है।